हेलो। हेलो गुरुजी, सस्ता सस्ता गुरुजी, सस्ता है। सत साहेब बोली बोली। अरे गुरुजी, हमके आपका आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम सत्संग सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं आपका। अरे वाह, शुभ लगभग आशीर्वाद। 3 महीना से सुन रहे हैं, 3 महीने से। हाँ 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 हाँ। और गुरुजी, हम तो 14 बरस में रहे, हाँ और हाँ। 10 बरस में रहे। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो हमको कुछ नहीं मिला, जितना हान हुआ वरना हानि अलग हुआ। गुरुजी, आपके आशीर्वाद है, हमें बहुत 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 कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिला जैसा कोई और छोर नहीं है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसा है कि अभी आपने जो नाम लिए ना, मुझे तो कोई को मालूम नहीं है किसका क्या है और जी जी कैसा है, और उसमें हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि जी हमारा ना कोई धर्म ना कोई पंथ ना कोई गुरुगद्दी। तो जी जी किसके साथ कंपटीशन भी नहीं है। तो जी जी। ऐसा है, समय समय हाँ पर समय समय जी पर हाँ परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, हम कहते हैं ना। जी तो वैसे लोग आते हैं, माने ऐसा जैसा अभी मेरा आपको अच्छा लगा, वैसे समय जी समय पर भी लोग अलग अलग लोग आए हैं। जी लेकिन ऐसा है ना कि जैसे जी मोबाइल होता है, पहले के जी जमाना वाला मोबाइल आप हाँ देखो। पहले जैसा एकदम नया निकला, जी उसका आकार कैसा था, उसमें कितना जी फैसिलिटी था, और जी आज का मोबाइल देखो। जी माने दर महीना, बरस 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 बदल चलता है कि नहीं। जी 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 जी। पिछला हमको नहीं अच्छा लगता। हम क्या नहीं करते, नहीं, दुकान में बिल्कुल। जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई जी लेटेस्ट मोबाइल दो, जी लेटेस्ट अपडेट वाला दो। तो ऐसा क्यों? जी तो ऐसा है कि ये भी एक विचार सरणी है। और दूसरी बात ऐसी कि बाकी गुरुआ लोग जो इक्का दुक्का माने इसका उसका ही विचार लेके चलते हैं, बराबर। जी उसमें जी ही थोड़ा फार इधर उधर करके बोलते हैं, माने सहारा लेते हैं पिछला वाला जी कुछ तो भी। जी तो उसमें मजा नहीं ना। और आजकल तो सबका मिल जाता है घर बैठे। जी तो ये क्या होता है, कोई कहता है 5 है, तो कोई बोलता है 2 और 3 5 है, कोई बोलता है 4 और 1 5 है, तो कोई बोलता है 6 माइनस 1, हाँ चेक में 6 में से 1 निकालो 5। तो बस 5 की बात होती है, बाकी जी घुमा फिरा कर कोई अलग नहीं हाँ देता। तो जी इसलिए फिर हम समझो जितने भी जगह गए, तो जी हमें बस वो ज्ञान गोष्ठी मिलेगी, कथा कहानी मिलेगी। जी तो इतना ही होता है कि कथा कहानी अलग अलग ढंग से मिलेगी, बराबर कि नहीं। जी लेकिन बोलते ना, रामायण वही है, वही सीता होगी, वही राम होगा, वही लक्ष्मण होगा, वही हनुमान होगा। बस जी थोड़ा इधर उधर करके रामायण बन जाता है। तो मुझे कहने का मतलब ऐसा है कि ये अपना वो काम ही नहीं है, वो नहीं है, बराबर। ये सब जी अलग थलग ही बात है, जी माने धर्म पंथ छोड़कर वाली बात है। जी माने ऐसा कोई अलग सा नहीं है। जी तो ऐसा है कि आजकल के गुरु वालों को तो भगवान भी मालूम नहीं, ईश्वर भी मालूम नहीं, जी परमात्मा की तो बहुत दूर बात है। जी ब्रह्म क्या है, सब एक कर देते हैं, जी जी बराबर। तो सामने वाले को समझता नहीं। जी तो ऐसा समझो कि जैसी आपको भ्रांति पड़ी, जी गिरी, कि जी क्या है सत्य, क्या है, ये यही बोलता है, ये थोड़े घुमा फिरा के बोलता है, तीसरा और थोड़ा घुमा फिरा के है, तो सब एक ही है, हाँ 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 वही हाँ कहानी वही कहानी। तो इससे कुछ हाँ होता नहीं। और मेरा हाँ जो है, मेरा माने मेरा नहीं है, परमात्मा का जो असल ज्ञान होता है। देखो, जी जब असल ज्ञान मिलता है ना, हाँ तभी जो होना है वो होता है, बराबर। जी जी जैसे अभी मोबाइल के 10 नंबर है, जी लेकिन मेरा नंबर आपको मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि गुरु जी का भी एक मोबाइल है ना, उसके भी 10 नंबर है। जी तो आप कौन सा भी 10 नंबर घुमाते चलेंगे, दबा के चलेंगे, तो लगेगा क्या?
जी। नहीं लगेगा ना नंबर। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन आपको मालूम होगा कि यही गुरु जी का नंबर है, बस दबाओ तुरंत लग जाता है। तो ऐसा ही जो असली ज्ञान होता है ना, हाँ। उसके लिए कहीं जाना आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच है ना तो सच ही है ना, सत्य जी। के बोलते हैं ना, सत्य तो सत्य ही है। जी। जैसा हमारा पास 24 कैरेट सोना है, तो आप वो सोना लेके कहीं भी जाओ, कोई हाँ। भी किसी जौहरी को दिखाओ, सुनार को हाँ। दिखाओ, तो वो हाँ। हाँ। उतना ही भरेगा ना, 24 कैरेट ही हाँ। बोलेगा ना। बोले हाँ, 24 के रेट ही बोलेगा। हाँ। हाँ, या 1+1 2, एक और जी। एक दो होते हैं। पूरे दुनिया जी। में कहीं भी जाओ तो एक और एक दो ही होंगे। हाँ। 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 तो ये जो नियम है वो हमें मालूम हो गया ना। जी। तो वैसा है, परमात्मा का एक बार मोबाइल नंबर हमें मालूम हो गया, उसका राज मालूम हो गया, उसका कोड वर्ड मालूम हो गया, बस फिर जी। ऐसा है कि हम चुप बैठना, फिर जो जी। करेगा परमात्मा करेगा। जी। बराबर, एक बार तिजोरी जो हाँ। लॉकर है खुल गया, जी। फिर उसमें जो है तो काम ही आने वाला है ना। उसमें समझ हाँ। सोना होगा, पैसा होगा, हाँ। हाँ। हीरे हाँ। मोती सब कुछ, तो उसका कोई तो भी हाँ। कीमत होगा कि नहीं। हाँ। हाँ। तो वो हाँ। सब काम आने वाला है ना। लेकिन हाँ। सबका क्या होता है, लॉकर ही खुल नहीं रहा है, फिर बीच में क्या है हाँ। वो भी मालूम नहीं है, फिर लोग छोड़ ही देते हैं, अरे कुछ हाँ। नहीं होगा। हाँ। इसमें ऐसा है। तो अभी मैं इतना ही कहता हूँ, टाइम टाइम की बात होती है। परमात्मा बराबर उनके जो भी कोई है, उनकी जो भी प्रणाली होती है, उसके द्वारा वो अपनी सच्चाई लोगों के सामने प्रकट करता है। और जी। सच्चाई तो सच्चाई होती है, सच्चाई जी। को तो जुटलाई नहीं जा सकता ना। जी। सत्य में कहाँ झूठ होता है, सत्य तो नहीं, सत्य ही रहेगा ना। सत्य है। हाँ, सत्य ही होता है। हाँ, माने वही 24 कैरेट सोना तो 24 कैरेट ही रहेगा। हाँ। हाँ। तो ऐसा है, ये सत्य है और ये परमात्मा है। इसीलिए जी। हमको ये हो जाता है, घर बैठे ही, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, जी। कोई ध्यान नहीं, कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कोई युक्ति नहीं, कोई प्रयुक्ति नहीं, जी। बराबर, कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई जी। ध्यान साधना नहीं, कोई तौर तरीके नहीं। जी। बस जो भी होता है उसके द्वारा होता है, उसकी ओर से होता है और हो जाता है। और हमें समझ में भी आ जाता है। हाँ। 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 हाँ, तो ऐसा है, बाकी कौन क्या कर रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है। नहीं है, बस बिल्कुल नहीं हमारे है। आत्मा ने गवाही दी ना, जी। जैसे बच्चे ने आपके माता पिता की पहचान की ना, तो वही सत्य है ना। जी। क्योंकि उसका बच्चा है, उनका बच्चा है, तो बराबर उनके पास ही जाएगा, वो हाँ, हम पहचान ही के पास लेगा। जाएंगे। हाँ। हाँ, तो हम ही परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम तो हम्म। यहाँ से पुकार रहे हैं, समझो, माने हमारी चाहत है कि परमात्मा जी। मिलना चाहिए। जी। तो चाहत तो सबकी होती है, हाँ। बच्चों बच्चों की भी होती है ना, कि परमात्मा मिलना चाहिए। लेकिन जी। परमात्मा की भी चाहत होनी चाहिए हमारे प्रति, ये महत्वपूर्ण है ना। हाँ। हाँ। हाँ, आमिर सब बनना चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा। जी। छोटे बच्चों को भी पैसा समझ में हाँ, आ जाता है। आ जाता है, आ जाता है। तो बचपन से लेकर बुढ़ा बुढ़ा भी से तक सबको पैसे की चाहत है, पैसा चाहिए। लेकिन जी। आमिर कोई कोई होता है ना, जी। बराबर, चाहत से सबकी आमिर हो जाना चाहिए, लेकिन जी। ऐसा तो चाहत से तो नहीं होता ना, कि जी। मैंने चाहत रखी मुझे आमिर होना है, आमिर होना है, आमिर होना है, अब बन गए जी। दूसरे दिन में आमिर। ऐसा होता जी। है जी। क्या? नहीं होता है ना। नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, तो ऐसा है कि परमात्मा चाहिए, परमात्मा सत्य है, परमात्मा ये है वो है, ऐसी जानकारी से कुछ नहीं होता। जी। माने हमारे से हमने कितनी भी जानकारी की, कितनी भी परमात्मा की चाहत की, लेकिन जी। लेकिन लेकिन परमात्मा की चाहत हमारे ऊपर चाहिए। चाहिए। माने उसने हमारा चुनाव किया करना चाहिए, बराबर। हाँ। हाँ। तो बराबर है ना। हाँ। स्कूल में हम जा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं और हम ही बता रहे हैं कि मुझे, मैं 100 में से 100 मार्क मुझे मिल गए। अरे ये जी। क्या भाई हो गया? अरे वो स्कूल वालों ने देनी चाहिए ना।
हाँ तो वो हाँ सत्य है ना। हम हाँ हमारे मन से वैसा ही आजकल लोग बोल देते हैं कि हमने ये राम कथा सुनी, हमको जी परमात्मा मिल गया। हमने कृष्ण जी लीला सुनी, परमात्मा जी मिल गया। हमने ये मंत्र किए, परमात्मा मिल गया। कोई गुरु किए, परमात्मा मिल गया। मेरे मान क्यों चढ़ रहे? जी परमात्मा पर उसकी जगह वो है, लेकिन ये जी मान के चल रहे कि बस ये ऐसा ऐसा करने से मिल जाता है। गुरु वालों बोलते हैं ना, हाँ बस ये करो हो जाएगा, बस हो। अरे लेकिन हाँ उसका कोई पड़ताल है कि नहीं? हाँ उसकी कोई छानबीन है कि नहीं? हाँ तो अभी आपको जैसा सार शब्द प्राप्त हो गया तो आपको अभी समझ में आ गया ना, कुछ तो भी जी जी घटित जी हुआ। बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, तो आपके साथ वो घटित हुआ, माने आपके आत्मा को वो अनुभूति हो गई। जी हाँ, वो महत्वपूर्ण है ना। आपके आत्मा को विश्वास हो गया कि हाँ मुझे अभी मेरा बाप मिल गया, यही हाँ मेरा हाँ बाप हाँ था। हाँ हाँ ये महत्वपूर्ण, ये विश्वास महत्वपूर्ण है। हाँ लेकिन ऐसा किसी ने बता दी कि अरे वो तो तेरा बाप है बस, तो हाँ दिल नहीं करता। ठीक है, तर्कों में ठीक है कि वो परमात्मा है, तुम परमात्मा के बच्चे हैं, एक सुनने में अच्छा भी लगता है। जी तर्क तो तर्क है ना, लेकिन जी दिल नहीं मानता ना। जी प्रेम प्रेम भी होना चाहिए ना, बाप के ऊपर, हाँ या बाप ने भी बच्चों के ऊपर प्रेम करना चाहिए ना। प्रेम से ही हम एक दूसरे को जीत सकते हैं ना। हाँ तर्कों से कैसा परमात्मा मिलेगा? तो ऐसा है, लोग मान लेते हैं कि मिल गया, मैं मंत्र करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, हो गए परमात्मा, बराबर। तो ऐसा कुछ परमात्मा नहीं होता है, मान के नहीं चलना पड़ता है। तो हमारे आत्मा को वो अनुभूति होनी ही चाहिए। माने जी इसका मतलब ऐसा है कि हमारे मन से नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ घटेगा ना, मन से ही मान हाँ लेना, मुझे परमात्मा मिल गया, मन से मान लिया, मैंने गुरु के किया और मुझे परमात्मा मिल गया, ये मन से मानने की बात नहीं। तो परमात्मा ने ही उसकी ओर से हमारी ओर आना चाहिए और हमें विश्वास दिलाना चाहिए कि भाई जी मैं ही तेरा बाप हूँ, बराबर। और हमें जी वो विश्वास भी आना चाहिए, और वो आता भी है। उसको जी हम अनुभूति समझते हैं, बाकी कुछ जी नहीं, बराबर। हाँ हाँ बोलो। तो ऐसा तो है सब कुछ मामला, बराबर। तो कुछ और है गुरु जी। हाँ हम हाँ, इसका प्रचार प्रसार कैसे करें किसी को? देखो, परमात्मा का कोई प्रसार प्रचार नहीं किया जाता, बराबर। जी जी परमात्मा ने इतने अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए हैं, जी तो आप क्या करेंगे? आप कितने ब्रह्मांड में जा सकते हैं? आप तो एक गांव छोड़ के दूसरा गांव भी नहीं जा सकते। नहीं 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 जा और सकते। और दूसरी बात, परमात्मा को क्या जरूरत है कि मेरा प्रसार प्रचार हो जाए? मेरी मान बढ़ाई की जानी चाहिए कि मैंने इतने जी ब्रह्मांड निर्माण किए, मैं ये जी सब ब्रह्मांडों का राजा हूँ, या मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो जी कोई परमात्मा, देखो परमात्मा का मतलब ही क्या होता है? कोई चाहत नहीं। जी और जो चाहत होती है ना, जी मान बढ़ाई जो होती है ना, वो जी सब प्रकृति में होती है, बराबर। जी 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 देखो ना, आजकल लोग जो भी हम राजनेता भी कहते हैं, वो मान बढ़ाई के लिए, हाँ अपना ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, साम दाम हाँ दंड भेद नीति, बस हाँ मुझे बड़ा होना है, मुझे बड़ा हाँ कहो, मुझे हाँ मान दो, मुझे प्रतिष्ठा दो। तो मुझे इतना कहना है, परमात्मा हाँ को उसकी कोई जरूरत नहीं है। और जी परमात्मा अगर 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 इतने अनंत ब्रह्मांड निर्माण कर सकता है, उसका निर्माता है, सबका मालिक है, हाँ तो सबका मालिक होते हुए हम बच्चे, उसके बच्चे क्या सिद्ध करेंगे कि तू जी मालिक है? और हमारे सर्टिफिकेट की परमात्मा जी को क्या जरूरत है? जी 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 कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं परमात्मा को क्या जरूरत है हमारी? कि चलो मेरे बच्चे मेरा अच्छा मान बढ़ाई किए, मैं उसको हाँ थोड़ा सा कृपा दृष्टि ज्यादा रखूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो गुरुआ लोगों की क्या बोलते हैं, जैसे अक्ल होती है,
वैसी जी। उनकी शक्ल होती है जी। वैसे उनके विचार होते हैं, कल्पना हाँ, होती है। हाँ, तो हाँ, परमात्मा का ऐसा कोई नहीं होता है। ऐसा है कि परमात्मा जब हमें मिलता है उसकी ओर से, वो उसकी पहचान देता है, तो हमें जी, पहली एक बुद्धि हो जाती है कि अभी हम नहीं है, बस जी, परमात्मा ही परमात्मा है। माने जी, क्या, अभी मेरे बुद्धि में जो भी उतारेगा, जो भी मेरे मन में आएगा, मेरे बुद्धि में आएगा, तो वो परमात्मा मेरी बुद्धि चलाने वाला है। बराबर, जी, मेरा पूरा जी, जीवन परमात्मा चलाने वाला है। जी, परमात्मा मेरा बाप है, मैं उसका बच्चा हूँ। जैसा वो हमको जैसा सुझाव देगा, बस जी, वैसा चल करना। लेकिन परमात्मा के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि उसकी कोई मान बढ़ाई करे, कि उसका झंडा फहराए। अरे तो हाँ, हम कौन झंडा फहरने वाले है वो? हाँ, हाँ? और क्या फहराएंगे हम झंडा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा हाँ, ये पृथ्वी ना। हाँ, तो एक ब्रह्मांड में हजारों हजारों पृथ्वी होती है, ऐसा समझो। तो ऐसे हाँ, अनंत हाँ, ब्रह्मांड है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो हाँ, क्या उसका झंडा फहराएंगे? और किस लिए हाँ, फहराएंगे? नहीं, और क्यों परमात्मा कहेगा कि मेरा झंडा फहराओ? हाँ, वो कोई मान बढ़े वाला कोई आदमी जी, थोड़ी है हमारे जैसा, प्रकृति वाला इंसान है कि मेरी मान बढ़ाई करो, मेरा प्रसार जी, प्रचार करो, मेरा झंडा जी, पूरा विश्व में गाड़ो ये आदमी कर सकता है। ये बराबर, कोई नहीं है, कोई नहीं है। परमात्मा नहीं करता। हाँ, देखो ऐसा है कि परमात्मा जो होता है ना, वो हाँ, कोई आदमी जैसा सोच विचार वाला नहीं होता। नहीं होता। और यही गलती करते हैं सब सब लोग, कि सभी धर्म, सभी पंथ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया हाँ, में जितने भी हाँ, हजारों धर्म होंगे, हजारों जी, पंथ होंगे, हजारों हाँ, गुरुगद्दी होगी, हाँ, हजारों हाँ, विचार होंगे, सब क्या कहते हैं कि परमात्मा हमारा जैसा ही कोई तो भी मनुष्य है, हमारा जैसा जी, ही उसका विचार होगा, हमारी जैसी उसकी बुद्धि होगी। इतना ही जी, होगा कि हमारी छोटी बुद्धि है, परमात्मा की बहुत बड़ी है, विशाल होगी। जी, बराबर, जी, हमारे ये जी, दो आंखें हैं तो परमात्मा के हजारों लाखों करोड़ों आंखें होंगे। हाँ, हमें हाँ, दो हाँ, हाथ है तो परमात्मा को लाखों करोड़ों हाथ होंगे वगैरह। माने हाँ, हमसे वो कोई को भी आदमी हाँ, वाला ही सोच रखने हाँ, वाला है। इसलिए हाँ, बहुत सारे धर्म में जो उनकी किताबें होती है, उनके ग्रंथ हम्म, होते हैं, तो वहाँ हाँ, वो क्या करते, वो बताते ना हाँ, हाँ, कि हमारे परमात्मा ने ऐसा हुक्म किया है, हमारे ईश्वर हम्म, ऐसा कहता है, ऐसा करो, हम्म, हमारा धर्म बढ़ाओ, हम्म, ऐसे रहो, ऐसे खान हम्म, पान करो, ऐसा सोच हम्म, विचार करो, अगर नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो हम्म, जाएगा। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि परमात्मा ऐसा कोई विचार दूसरों के ऊपर थोपेगा क्या? नहीं, नहीं, कभी और नहीं, कोई कभी जोर नहीं, जबरदस्ती करेगा क्या? नहीं, या अपने बल का प्रयोग किसी बच्चों अपने बच्चों के ऊपर करेगा क्या? नहीं, या कोई आदेश देगा क्या? नहीं, हाँ, ये आदेश कौन दे सकता है? सोच कौन दे सकता है? विचार कौन दे सकता है? आदमी दे सकता है ना, माने प्रकृति हाँ, दे सकता है। लेकिन हाँ, हाँ, प्रकृति कोई परमात्मा नहीं होता ना। नहीं, परमात्मा ये अलग ही चीज है। तो देखो, अलग है, आप अगर ढूंढे बहुत सारे धर्म ग्रंथों में, उनके जो हाँ, धर्म ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी कथाकारी ऐसी होती है कि हम्म, हमारे परमात्मा ने ऐसा आदेश दिया, ऐसा हम्म, किया, ये करो, हम्म, वो मत करो, ऐसा करो, अपना धर्म हम्म, बढ़ाओ। बराबर, नहीं सुने हम्म, तो उसको मार काट डालो हम्म, तो परमात्मा ये ऐसी सोच नहीं रखता, माने नहीं वो रखता, कोई नहीं रखता, ऐसा करेगा ही नहीं। नहीं, क्योंकि उसके लिए सब उसके बच्चे हैं। जी, माने ऐसा, वो परमात्मा ने कोई ऐसा धर्म की स्थापना नहीं की है, किसी पंथ नहीं, की स्थापना नहीं की है नहीं, कि मेरा ये धर्म श्रेष्ठ है और इसी धर्म में मैं हूँ, जी, और जो भी ये धर्म में आ जाएगा
तो उसका ऐसा हो जाएगा, वैसा भला, उसका भला हो जाएगा। तो ऐसा हाँ हाँ धर्म हाँ हाँ पंथ की परमात्मा के यहाँ कोई बात नहीं होती। तो अब एक नहीं। समझ में आया होगा कि हर धर्म ग्रंथ में जो कहते हैं ना कि परमात्मा का ये आदेश है, परमात्मा ने ये ऐसा कहा है, परमात्मा ने वैसा कहा है, तो ये सब सरासर झूठ बात है। या सब ऐसा बकवास है, समझो बकवास। कि वो कोई परमात्मा नहीं है। आदेश देने वाला कोई परमात्मा नहीं होता। तो इनका नहीं होता, आदेश नहीं देने होता। वाला जो परमात्मा है ही नहीं, वो अलग है ही शक्ति नहीं। होगी, अलग शक्ति होगी। उन्होंने हाँ। उसके ऊपर परमात्मा का ठप्पा लगाया, ये हो सकता। हाँ हाँ डुप्लीकेट हम परमात्मा बोलेंगे उसको, बराबर। जी तो कोई परमात्मा कोई आदेश नहीं देता, कोई वो सिखाता नहीं अपने बच्चों को ऐसा रहो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे करोगे तो आपका ये अच्छा हो जाएगा, वैसे करोगे तो आपका बुरा हो जाएगा, या मेरा कोई मानना, मेरा मानना नहीं मानोगे तो तुम नरक में जाओगे, और मेरा मानना मानेगा तो तुम स्वर्ग में मजे मारोगे। तो परमात्मा का कोई स्वर्ग नहीं होता और कोई नरक नहीं होता। नहीं माने होता। हाँ। ये पाप पुण्य वाला खेला परमात्मा के यहाँ नहीं है। नहीं है, नहीं है। हाँ, सच्चे झूठे की कोई गुंजाइश परमात्मा के यहाँ नहीं है, जी बराबर। तो ये ऐसा है, लेकिन कैसा है, चल रहा है, चल रहा है। जी लेकिन परमात्मा ही उसकी बातें बताएगा कि नहीं है ऐसा। हाँ 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 लेकिन जो भी बातें हैं तो वो तो हमारे भी दिमाग में उतरनी चाहिए ना। हाँ क्यों परमात्मा रोब झाड़ेगा अपने बच्चों के ऊपर? कोई भी धर्म, कोई नहीं। तो इनके रोब झाड़ने वाला, नियम देने वाला, नियम बताने वाला वो कोई परमात्मा नहीं है इनका। वो अलग ही कोई शक्ति होगी, प्राकृतिक शक्ति होगी। इन्होंने गलती से उसे परमात्मा मान लिया और परमात्मा के नाम पे वो धर्म चला रहे हैं, ऐसा ही समझना, बराबर। इसीलिए मैं कभी भी बातें करता हूँ कि परमात्मा का कोई धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता, कोई गुरु प्रणाली नहीं होती, या कोई गुरु परंपरा नहीं होती, बराबर। नहीं होती, ना नहीं। उसके परमात्मा कोई इससे नियम परे है। होते, ना कोई उसके नियम होते, बराबर, ना कोई अलग विचारधारा होती। माने उस परमात्मा की सोच होती है तो वो कोई प्राकृतिक हो ही नहीं सकती, ओनली मनुष्य के लिए नहीं हो सकती। वो उसके लिए तो पशु पंछी जानवर मनुष्य सब बराबर है ना। सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर, सब परमात्मा बच्चे सब बराबर। हाँ, बस मनुष्य को ज्यादा बुद्धि है थोड़ी सी, तो इसका मतलब उसने अपने बुद्धि से कोई भी तय कर लिए, कोई भी डुप्लीकेट परमात्मा खड़ा कर दिए और परमात्मा के नाम पे धर्म चला रहे। तो ऐसा कोई परमात्मा धर्म नहीं चलाता, या कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, या कोई परमात्मा किसी को डराता धमकाता नहीं, या कोई लालच भी नहीं देता। ये बातें है ना, ये सब मनुष्य की बुद्धि से निकली हुई है, लेकिन वो परमात्मा के नाम पर थोप देता है, बराबर। डराता धमकाता है या लालच देता है, दोनों बातें आ गई उसमें, बराबर। तो ये जब सच हमें समझ में जाता है ना, बस परमात्मा को समझ जाता है कि परमात्मा समझता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, नहीं बच्चा है, बराबर। ये कोई गुरु का शिष्य नहीं। हाँ, गुरु का शिष्य नहीं बताएगा ये, वो तो उसके तो गुरु ही गुरु है, उसके लिए गुरु ही परमात्मा है जी। उसकी गुरु की सोच माने वो ऐसा समझता कि परमात्मा की सोच है, लेकिन परमात्मा की ऐसी कोई भी सोच नहीं होती, नहीं है। तो ये थोड़ा समझना, और ये जब समझ में आ जाता है, ये जब हमें समझता है, भाग्य से समझता है, मानो कैसे भी हो समझ में आता है, तो परमात्मा तुरंत हमारे पास आ जाता है, तुरंत। फिर एक पल की घटना होती है वो जी, जब परमात्मा को समझ में आता है ना कि इसकी सोच, बच्चे की सोच ऐसी हो गई है, तो एक पल में वो घटना घट जाती है और परमात्मा उसके अंदर प्रकट हो जाता है, बराबर। प्रकट हो जाता। हाँ, और उसकी अनुभूति उसके आत्मा को आ जाती है, और अपना आत्मा भी पहचान लेता है कि हाँ मेरे बाप मेरे पास आया है, क्योंकि ये तो नहीं जा सकता उसके पास जी। हाँ, उसको हम भाग्य कहते हैं। भाग्य माने यही विचार, माने परमात्मा का
हमें मोबाइल नंबर ही मालूम हो जाता है, ऐसा समझो। हाँ। बराबर, हाँ फिर हाँ बराबर हाँ लग जाता है। जी। हाँ, तो ऐसा चलो ठीक है। और कोई पूछना है? हाँ, ऐसा है कि हम कुछ ये सत्संग हमारा डिलीट हो गई बा, एक और कुछ सत्संग भेज दीजिएगा। हाँ हाँ चलो, आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ 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 है। हाँ, तो उसमें नमस्ते करो, हमारी टीम आपको भेजे जो जी भी जी है वो भेज देंगे। और जी कनेक्ट जी में रहना। और हमारे यहाँ जी कोई हमारी संस्था नहीं है या कोई हमारा गुरु गद्दी नहीं है, कोई जी गुरु जी जी प्रणाली नहीं है, कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं है। हम यही बताते हैं, बस प्रवचन सुनते चलो, अपनी बुद्धि जी को विशाल करो, विशाल करो, जी विशाल करो। जी और जी जी इतना विशाल करो कि ये बुद्धि के परे हम जब जाएंगे ना, हाँ परम बुद्धि हमारी जब हो जाएगी ना, बस हाँ यही परमात्मा को समझ में आ जाता है, तुरंत वो मिल जाता है और हमें जी समझ में भी आ जाता है, हमारा जी विश्वास भी जी हो जाता है। इसलिए अब जी परमात्मा को क्या कहते हैं? परमात्मा ये एक विश्वास है और वो उसकी तरफ से देता है विश्वास, जी और हमें भी हो जाता है वो विश्वास। ये महत्वपूर्ण हाँ है। सिर्फ हमारा विश्वास कुछ काम का नहीं है, परमात्मा जी ने जी भी हमारा चुनाव करना चाहिए और परमात्मा ने भी हमारे ऊपर विश्वास करना चाहिए। और वो जी कब करता है? जब हमारी ये सोच, हमारी जब परम बुद्धि हो जाती है, परम विवेक ये बन जाता है, माने परमात्मा जी समझ में आ जाता है, परमात्मा की प्रणाली समझ में जाती है, तभी परमात्मा सत्य में हमारे अंदर उतर जाता है, प्रकट हो जी जाता है, वो या हाँ उसका हाँ लखाव हो जाता है। जी जी चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्य है जी, सब सत्य है जी, सब साहेब सत्य जी, है। सब साहब गुरु जी, सब साहेब।